हेलो फ्रेंड्स, चलिए हमारे नए ट्यूटोरियल के ऊपर चलते हैं। और आज का एजेंडा है हाउ कैन वी इंसर्ट डाटा इनटू टेबल्स, हाउ टू डिलीट डाटा एंड हाउ टू अपलोड डेटा। ओके, सो आज का बेसिकली जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है डाटाबेस टेबल्स में जो भी डाटा हम पहले से इंसर्ट कर चुके हैं वो सारा डाटा को हम मैनिपुलेट करेंगे। ओके, मतलब कुछ चेंज करेंगे और कुछ सेटिंग करेंगे। चलिए पहले हम हमारा MySQL को ओपन कर लेते हैं। ओके, मैं अपना MySQL यहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जनरली मेरे सर्वर पे है, सो थोड़ा सा प्रोसीजर है इसका, लेकिन आप लोगों के कंप्यूटर में डायरेक्ट होगा, सो इसके लिए ओरिएंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमारा MySQL ओपन हो चुका है। ओके, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहता है? डेटाबेस क्रिएट करना। बिना डेटाबेस के हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए कमांड क्या होगा? क्रिएट डेटाबेस। देन डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे हम नाम यूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी। ओके, सेमीकोलन देना भूल गया था। अब आ गया क्वेरी ओके, मतलब डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब चेक करते हैं कि डाटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। सो डाटाबेसेस, नेक्स्ट कमांड है सो डाटाबेस। यहाँ पे जो आउटपुट दिखा है वहाँ पे देखना यूनिवर्सिटी आ चुका है, मतलब डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब उसको यूज करेंगे, मतलब लॉगिन करेंगे, एंटर करेंगे। तो कमांड है यूज, देन डाटाबेस नेम यूनिवर्सिटी। आउटपुट दिखा है डाटाबेस चेंज, मीन्स वी हैव सक्सेसफुली एंटर्ड इनटू आवर यूनिवर्सिटी डेटाबेस। ओके, अब डाटाबेस हो चुका है। तो नेक्स्ट पहला काम क्या होगा बता सकते हो? टेबल क्रिएट करना। बिना टेबल के तो डाटा कहाँ पे इंसर्ट करोगे? तो पहला टेबल हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम का। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसके अंदर कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आईडी, चाहो तो रोल नंबर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज द नेम, जिसका डाटा टाइप हमने वर्चर सेट किए हैं। एड्रेस एक फील्ड यूज कर रहे हो। ओके, कैरेक्टर डाटा टाइप का। बस हो गया, एंटर मार के टेबल क्रिएट हो चुका है अभी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या फील्ड, क्या क्या कॉलम्स यूज हुआ है, ठीक से क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो DSC स्टूडेंट स्ट्रक्चर दिखाई दिया, आईडी, नेम, एड्रेस, उसका डाटा टाइप भी सेट हो चुका है। ओके, तो पहला एजेंडा हमारा जो था, हाउ कैन आई इंसर्ट डाटा इनटू द टेबल। इंसर्ट कमांड एक है DML का, जिसमें क्या होता है कि दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू द टेबल। सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम, वैल्यू से कीवर्ड यूज होगा, देन वैल्यू 1 वैल्यू 2 जितने भी फील्ड्स है वो सारा का सारा हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 3 फील्ड हैं यहाँ पे, है ना। तो ये टेबल नेम जो हम स्टूडेंट है उसमें जो 3 फील्ड है वहाँ पे डाल सकते हो, आईडी, नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ डालना पड़ेगा सीरियली, कोई इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम होगा। एग्जाम्पल ऐसे ही इंसर्ट इनटू स्टूडेंट देखिए हम कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल को डायरेक्टली लिखते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन वैल्यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पहला देखो स्ट्रक्चर, देखो वहाँ पे आईडी लिखा है, पहला आईडी, सेकंड होगा नेम, कॉमा देखिए सेपरेट करेंगे। नेम कैरेक्टर डाटा टाइप से, इसलिए सिंगल कीवर्ड में। देन एड्रेस, वो भी कैरेक्टर है, सो ओके। तो गलती हो गया थोड़ा सा मतलब प्रेस हो गया एक बटन, अपर बटन, और एक बार लिख लेता हूँ। ओके, पहला आईडी, ये नंबर टाइप है विदाउट कीवर्ड्स, एंड नेम एंड एड्रेस और कैरेक्टर टाइप्स सो विद इन सिंगल कीवर्ड्स। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, देन प्रेस एंटर। क्वेरी ओके, मतलब एक रो इंसर्ट हो चुका है। अब देखना चाहोगे तो कैसे देखोगे, है ना। तुम्हारे पास सिलेक्ट कमांड, तो सिलेक्ट कमांड यूज करके तुम उस टेबल के अंदर क्या डाटा है देख सकते हो। कैसे लिखते हैं, याद है कि नहीं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट।
सेमीकोलन, एंटर। देखो जो हम एंटर किए थे इंसर्ट कमांड के थ्रू से वो डिस्प्ले कर दिया। ये तो सिंगल रिकॉर्ड एंट्री हो गया है ना, एक ही टाइम पे ऐसे एक एक रिकॉर्ड करके तुम एंटर कर सकते हो। अब थोड़ा देखेंगे कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक टाइम पे कैसे एंट्री होगा। ओके, हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम। सो यहाँ पे सिंटेक्स यूज होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हम देंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए एक एक ग्रुप में छोड़ देंगे। चलो डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब पहले आईडी, देन नेम, देन एड्रेस। ये हो गया पहला ग्रुप ख़त्म। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम यूज करेंगे कॉमा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे सेकंड रिकॉर्ड का, आईडी, नेम एंड एड्रेस। ये हो गया सेकंड रिकॉर्ड का एंट्री ख़त्म, ब्रैकेट क्लोज। दो रिकॉर्ड हो गया। अब सेमीकोलन देखिए, एंटर। अब दो रिकॉर्ड यहाँ पे डायरेक्टली एक ही लाइन पे एंटर कर दिए। समझ में आया कैसे किए? तो इस हिसाब से तुम कर सकते हो। अब चेक करना चाहो तो चेक करके देख सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दिखाया 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। तो इस हिसाब से सिंगल रिकॉर्ड करो या मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम कर सकते हो, जैसा तुम्हें पसंद उस हिसाब से डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। इन दिस पे पहला एजेंडा ख़त्म होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट डिलीट। कैसे डिलीट करेंगे? तो DML के पास एक कमांड है डिलीट कमांड। सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और उसके साइड में वेयर क्लॉज लगा सकते हो। ओके, अब वेयर क्लॉज में कोई कंडीशन रहेगा। एग्जांपल देखो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल्स टू 10, जिसका ID 10 होगा वही डिलीट होगा। और सेकंड एग्जांपल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट विदाउट वेयर क्लॉज, मतलब स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में सिर्फ ID 10 जिसका होगा वही डिलीट होगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल का डिलीट। ओके, चलो देखते हैं सेकंड एजेंडा हमारा कि रिकॉर्ड्स कैसे डिलीट किया जाता है। तो इसके लिए डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम दैट इज ए स्टूडेंट। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे कोई कंडीशन यूज करते हैं, वेयर वही चीज़ यूज करते हैं, ID इक्वल्स टू 10। एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, 1 रो अफेक्टेड दिखा है। चेक कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ID 10 डिलीट हुआ है कि नहीं। हो चुका है, 10 आउट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस हिसाब से टेबल के अंदर कोई भी डाटा डिलीट कर सकते हो तुम। ओके, वेयर क्लॉज यहाँ पे लगाना ज़रूरी है अगर कुछ फिल्टर के साथ डिलीट करना चाहते हो, नहीं तो पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। ओके, देखो डिलीट फ्रॉम यूज किया मैंने स्टूडेंट। ओके, अब सेमीकोलन देखिए, एंटर मार दिया, 2 रोज अफेक्टेड। अब कुछ बचा ही नहीं होगा स्टूडेंट टेबल के अंदर, सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट। चेक करके देख लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एम्प्टी सेट, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ओके, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान के साथ यूज करना, नहीं तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स गायब हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गया डिलीट। अब कुछ अपडेट करने से पहले कुछ रिकॉर्ड्स को तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना हमें, तो इसलिए इंसर्ट कमांड को और एक बार रन कर दिया मैंने। अब चेक कर लेता हूँ, वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स वाला एंट्री किया। अब 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और एक बार उसी को ही एंटर कर देता हूँ इंसर्ट कमांड के थ्रू से। अब चेक करता हूँ कितना डाटा हुए। अब देखो 4 डाटा हो चुके हैं। ओके,
माइंड में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रहा हो कि ID 2020 दो बार है, क्लियर करूँगा उसको। पहले देखते हैं हमारा थर्ड एजेंडा। ओके, इस सॉरी थर्ड एजेंडा बाद में जाएंगे। एक वर्ड यूज होता है लिमिट। ओके, डिलीट के साथ देखो, यूजिंग द लिमिट कीवर्ड टू एंश्योर ओनली द नंबर ऑफ रोज यू स्पेसिफाई आर डिलीटेड। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट 3। देखो कैसे इसका प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ तो समझ में आएगा। अब देखो 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये 4 रिकॉर्ड्स जो है इसको कैसे हैंडल करेंगे डिलीट कमांड के साथ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अब दे देते हैं यहाँ पे लिमिट 2। ओके, एंटर। 2 रोज अफेक्टेड, 2 रो गायब हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब चेक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा डिलीट नहीं होगी, सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे। ओके ओके, मतलब इसका लिमिट रख दिया यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड बचेगा यहाँ पे। अब चलते हैं अपडेट डाटा के ऊपर। ओके, अपडेट क्या करते हैं, डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर है उसको अपडेट करेगा, मतलब चेंज कर सकते हो। सिंटैक्स अपडेट टेबल नेम, सेट कीवर्ड यूज होगा, देन कलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, जिस कलम का वैल्यू चेंज करना चाहिए उसी कलम का नेम और वैल्यू दोनों स्पेसिफाई करोगे। और वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि डाटा हर किसी का चेंज नहीं करोगे, किसी एक का चेंज करोगे। एग्जाम्पल कुछ दिया है, अपडेट स्टूडेंट सेट ID इक्वल्स टू 9 वेयर ID इक्वल्स टू 2, जिसका ID 2 होगा उसका ID 9 करेगा वो। नेक्स्ट, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू राम, अगर कोई वेयर क्लॉज नहीं लगा रहे हो तो सबका नेम को चेंज कर देगा राम के ऊपर। देन अपडेट स्टूडेंट सेट ID इक्वल्स टू ID प्लस 1, यहाँ पे ID को इंक्रीमेंट करते हुए जाएगा। यूज द लिमिट फंक्शन टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रोज, कितने रो इफेक्ट होंगी लिमिट के साथ भी यूज किया जा सकता है इसको। चलो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपडेट टेबल का नाम आएगा, टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट टेबल। ओके, तो यहाँ पे यूज किया हम स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट। अब यूज होगा सेट कमांड, SCT सेट। ओके, देन कलम नेम, दैट इज द नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज करेंगे एक नाम निकिता। ओके, यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करते हैं, वेयर ID इक्वल्स टू, कोई भी एक ID दे सकते हो 20। आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे, देखो जिसका ID 20 था उसका नेम हो गया निकिता। समझ में आया? अगर वेयर क्लॉज यूज नहीं करते तो सबका नाम निकिता कर देता। देखो नेक्स्ट कमांड, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू, कोई एक नाम यूज करते हैं राम। देखो यहाँ पे कोई वेयर क्लॉज यूज नहीं किए, देखो हर किसी का नाम राम कर दिया। समझ में? तो वेयर क्लॉज क्यों लगाना ज़रूरी है पता चला अभी। अगर वेयर क्लॉज लगाना भूल जाते हैं तो और अपडेट कर देते हैं किसी भी चीज़ को, वो हर रिकॉर्ड में इफेक्ट होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट ID इक्वल्स टू ID प्लस 1। अब देखो आउटपुट क्या होगा। ओके, पहले का ID 20 था तो प्लस 1 कर दिया 21, सेकेंड का ID जो 30 था उसको ऐड कर दिया 31, प्लस 1 ना, जितना भी ID उसका होगा प्लस 1 करके ऐड कर देगा। तो इस हिसाब से अपडेट कमांड को यूज कर सकते हैं। ओके, चलो कुछ और इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि पहले था उसी को ही रन कर दिया। चेक कर लो टेबल्स में क्या क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। ओके, 30, 20, 21, 31।
अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ऊपर मतलब आगे लिमिट को थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू रावण। ओके, लिमिट देते हैं 3 रोज अफेक्टेड, 3 ठो रो, पहले 3 का ही नाम चेंज किया रावण, बाकी एक को छोड़ दिया क्योंकि लिमिट दिए थे 3, मतलब 3 रोज को ही चेंज करना है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा क्लास, आज का DML क्लास। ओके, थैंक यू।